ये है आपका नल जल जो मेरे हाथ में है, कल नहीं लगा हुआ है, पानी नहीं चलता है, बाढ़ की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यही है नल जल योजना, जिस योजना को पूरे बिहार में सबसे बड़ा घोटाले का योजना कहते हैं। इस पंचायत में भी आप देखिए कि यहाँ पे टोटी नहीं लगा हुआ है। पंचायत के मुखिया दावा करेंगे कि पूरा 15 वार्ड में हम नल जल का काम करवा दिए। यही काम हुआ है और लोग देखिए कि पानी कहाँ से पीते होंगे। ये मेरे हाथ में है नल जल योजना, पूरा बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का सबसे बड़ा योजना नल जल योजना, और ये मेरे हाथ में। मुखिया इधर तक नहीं करते हैं। मुखिया से हम बात करें क्या, वार्ड कहते हैं कि हमरा बस जरूरी है या कि बस मुखिया समझे, या मुखिया कहते हैं कि वार्ड समझे। विधायक तो उलिट के झाँकियो ना पाए तना, मुखिया सरपंच भला बैठे रह। विधायक कई दिन आला ना घूम के देखे, जब तनका देखी तनका जाके पब्लिक मरई ताकि जरई ताकि धन कैता। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड चांदकेवारी पंचायत में। चांदकेवारी पंचायत के सोहासी गांव में हैं हम। सोहासी गांव जो पूरी तरह से आपको हम दिखाएंगे जलमग्न है, बाढ़ से त्रस्त, बाढ़ग्रस्त इलाका, पूरी तरह घर बाढ़ में डूब चुके हैं। जितने भी यहाँ पर मकान हैं वो आप देखेंगे कि बाढ़ में डूबे हुए हैं। आश्रय लेकर बांध पर, ये अभी हम बांध पर हैं और बांध पर यहाँ पर आश्रय लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहीं पर बांध पर छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब बांध पर आश्रय लेकर रह रहे हैं। परेशानियों को जानेंगे, मुखिया के सहायता को जानेंगे, सरकार की सहायता को जानेंगे। क्या 5 साल में इस पंचायत में विकास हुआ, इसके बारे में हम यहीं की जनता से पूछने की, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, अभी जो हालात हैं, आप लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं, क्या कितनी परेशानी है? कितना परेशानी बा, जो घर छोड़ छोड़ के लोग का घर में बानी, न खाए के ठेकान बा, न लड़किया सब का रहे के ठेकान बा। बांध पर बांध गोरले बानी, तो कोनो थांगी बा हमनी के, न वार्ड पूछता, न शहर पंच, न मुखिया, क्या पूछे अवैता। अच्छा, कुछ अनुदान मिला? 6,000 रुपया जो बाढ़ का मिलता है, आप लोग को मिला? ना, कुछ ना मिलल। जो गरीब का खाई मारी के डूब जाओ पानी में, कुछ ना मिलल बा। केहू मुखिया जी आते हैं देखने आप लोग का हाल चाल? कोई ना, केहू ना रोड पर घूम के जाती है, केहू ना आवैता पूछे, जहाँ तो नहीं खाई बारू की मरई बारू। देखिए, जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व होता है? जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि परेशानी में अपनी जनता के पास जाना, लेकिन जैसा कि यहाँ की जनता कह रही है कि मुखिया जी कुछ देखते सुनते नहीं है। क्या परेशानी आप लोग? परेशानी है कि रावटी गिरा के बेटी पोतो है, ना खाने के ठीक है, ना रहने के ठीक है। हम लोग का न चट है, ना कुछ, ना मुखिया हमने को पूछने भी नहीं आता है, जहाँ कहाँ है खाना हम लोग को नहीं पूछता है। परेशानियों से जूझ रहा है सोहासी गांव। चांदकेवारी पंचायत, चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। अच्छा, पंचायत चुनाव आने वाला है, 5 साल में एक बार आप लोग को भगवान बनना है। गोड़ लागने आएंगी फिर से जो यहाँ की पंचायत की मुखिया जी हैं, तो क्या इस बार होगा? पलरा पटक दिया जाएगा, पलरा को उलट पलट कर दिया जाएगा। हाँ, मदद मिल रहा है
6,000 रुपया मिला है? ना 1 रुपया ना, एक टाइम के भोजन ना। बाढ़ में डूबे हुए हैं आप लोग। हाँ सब हमनी बाढ़ में डूबल बाड़ी। 6,000 रुपया काहे नहीं मिला? का जानी अब काहे से ना मिलल से, अब भगवान जाना। क्या क्या मुखिया जी क्या बोलते हैं? कहते हैं जी अभी बोले वितरण नहीं है बोले। अच्छा, हाँ वितरण नहीं हुआ है, नहीं मिला। पन्नी उन्नी मिला, करिया का कुछ ना। ये 2 साल से नीतीश जी हमनी के वोट दे दिली, नीतीश जी के जीता दिली, लेकिन 2 साल से लॉकडाउन से हमनी के बाल बच्चा कमाइत नहीं खे, खाला बिनु जैसे तैसे हमनी चल रहल बड़ी। आ फिर इधर बे बाढ़ आ गेल तो बाढ़ पर में तब घरों परिवार में सब में दिक्कत बा, रहे में, सुते में, बैठे में, ये सब के परेशानी बा। अच्छा देखिए, बाढ़ राहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाढ़ का पैसा नहीं मिला है, तो दोषी कौन? आप तय कीजिए। यहाँ की जनता तो किसको दोषी माने? हालांकि पंचायत चुनाव फिर से आने वाले हैं और पंचायत चुनाव होगा, जनता एक दिन के लिए भगवान बनेगी और जनता किसे चुनेगी ये उन पर निर्भर करता है कि 5 साल में कितना विकास हुआ पंचायत का और 5 साल आगे कितना विकास किया है यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने, उसका इनाम यहाँ की जनता देगी। क्या परेशानी? हम लोग का परेशानी यही है कि बांध पर जाकर भी हम लोग रह रहे हैं, हम लोग भूखे खाला पर हम मर रहे हैं, कोनो आधार नहीं हम लोग का है। उधर में भी पानी का किनार पर से घर छोड़ के हम लोग बांध पर चले आए हैं, कोई पूछता नहीं है जन हम लोग के भी। मुखिया नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है अभी, कोई भी अबे नहीं करता है, हाँ डूबा है कि धंसा है कि क्या हुआ है, तो नहीं कोई पूछता है। हाँ ना रावटी ना थमे ना कुछ भी हम लोग का नहीं मिलता है जन। हाँ कैसे चल रही है जीवन? हम लोग कहूँ से कहूँ लोग से ले दे के खा रहे हैं, सब लोग तो ऐसा आदमी है नहीं, बांध का पूर्व लोग है, उस लोग से मांग कर भी हम लोग खा रहे हैं। राशन हम लोग का मिलता है भी, राशन से जैसा कुछ सामान हम लोग का नहीं मिलता है जन। हाँ नहीं मिला, हालांकि बाढ़ ग्रस्त इलाका है और चारों तरफ बाढ़ है, ये बाढ़ है। यहाँ पर ये देखिए जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब इसी बांध पर रह रहे हैं। कितना दिन से आप लोग बांध पर हैं? बहुत दिन से, 4 बार जेठ से आ गया भाई पानी। हम लोग क्या करें, चलिए ना, देखिए ना, उसी डाल देके हम लोग हैं बांध पर। चलिए, चूल्हा चौकी हमारा अंदर में ढुका हुआ है। ये तो हो गया जेठे से हम लोग हैं, जेठे से है जी। पैसा मिला 6,000 रुपये? नहीं जी, नहीं मिला, नहीं मिला जी। तो क्या मुखिया जी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, आते हैं चल जाते हैं बांध पर से, इधर कुछ नहीं करते हैं। तो पैसा नहीं मिला? जी नहीं, बाढ़ में डूबे हुए हैं। चलिए ना। 6,000 रुपया नहीं मिला, क्या बोलते हैं मुखिया? मुखिया क्या बोलेंगे, आते हैं इधर से चले जाते हैं, देखकर कुछ नहीं कहते हैं। अपना बना लिए, वो अपना बनाते हैं मुखिया। कमीशन उमीशन नहीं दिए थे क्या? 6,000 रुपया नहीं मिला? कमीशन हम क्या बोलवाएंगे, हम कमीशन हम लोग नहीं देते। हम पड़ोस साल में नहीं मिला हमको। हाँ पड़ोस साल में जो दिया उसको मिला, हम लोग नहीं दिए, नहीं मिला, हम लोग नहीं दिया। उधर भी है तो क्या चलिए, तो बाढ़ में तो हम लोग जाएंगे ही। क्या स्थिति 5 साल में? एक तो ये भी बात करें, पंचायत चुनाव फिर से आने वाला है, 24 सितंबर से शुरू हो जाए। 5 साल में अगर डेवलपमेंट की बात करें, आज भी आप लोग बाढ़ में डूबे हैं, 5 साल पहले भी डूबते थे, क्या डेवलपमेंट दिखा? मैंने कुछ नहीं ना, मुखिया लोग आई तो देख के चलिए जाए, और सरकार उन्हें आई मुजफ्फरपुर जिला में, वो नहीं से नहीं रह जाए। जनता का मिलो चाहे ना मिलो, नाम झूठे कहे कि जनता लंग पहुँच गए, जनता लंग पहुँच गए, कुछ नहीं मिलता है। वो नहीं से वो नहीं खा जाता है लोग। पूछिए ना लोग से, मिला है कुछ लोग का? भाई तो 5 साल तो आपको, 5 साल में एक बार आप लोग भगवान बनते हैं, पता है ना आपको? हाँ बनते हैं, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, मुखियों बस वही पर भगवान बनते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं। भोटवा लाई लोग प्रणाम, और ओकरा बाद से कुछ न, कुछ नहीं, सब ढकोसला खाली है। जिले में आएगा, जिले में रह जाएगा। अरे यहाँ गरीब को मिलेगा वहाँ से तब ना होगा कि हाँ भाई सरकार दे रहा है तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ना, उन्हीं से उन्हीं रह जा रहा है। पानी के स्वाद वहाँ है, तो वहाँ देखिएगा तो ठीक रहेगा भी। 3 दिन से एकदम अथी हो रहा है, लोग दे रहे हैं तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि बाढ़ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घर के पानी है, जलावा नहीं है कि खाना बने, गैस हमारे पास चूल्हा नहीं है कि हम गैस पर खाना बनाएं, और क्या परेशानी है। अब इधर लॉकडाउन हो गया, इधर कहीं जा नहीं सकते हैं। यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच है, यहाँ जाते हैं, हो गया बात समाप्त। हाँ
मदद नहीं करते। किसी ने मदद नहीं की। मदद का आश्वासन परसों आए थे, बोले ये खाना बनेगा बिहान से, कल भी नहीं बना, आज भी नहीं बना, क्या विश्वास किया जाए। सामुदायिक किचन नहीं लगा। नहीं लगा। देखिए जो स्थिति आप जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो गुस्सा भी आता है, आक्रोशित भी होते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये लोकल लोग हैं यहाँ पर, ये ग्रामीण है। पेपर में, टेलीविजन पर मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधायक सांसद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुखिया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कागजों पर डेवलपमेंट होता है, कागजों पर विकास होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जमीन पर कितना विकास हुआ है। सुहासी गांव के चांदकवारी पंचायत में हम हैं और वहाँ पर आप देखिए चांदकवारी पंचायत का सुहासी गांव क्या डेवलपमेंट हुआ। बाढ़ में जूझ रहे हैं, बाढ़ से ग्रसित हैं लोग, और यहाँ पर ये माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सबका घर डूबा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं। आगे भी इस गांव के अन्य जगहों का भी हम हालात आपको दिखाएंगे, बाढ़ के अन्य जगहों का भी हाल दिखाएंगे। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। सुहासी गांव के वार्ड नंबर 1 में हम आए हैं अंदर, और गांव में आए हैं जहां पर चारों तरफ से आप देखिए कि ये पानी लगा हुआ है, जल जमाव है, बाढ़ का पानी है, और चारों तरफ पूरा गांव जलमग्न है। और यहां पर आप नाव से ही आ सकते हैं, पैदल कोई व्यवस्था नहीं है यहां आने के लिए। नाव जो कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में डेंगी कहते हैं, और उससे आपको आना होगा। अब यहाँ पर देखिए एक टापू टाइप का है, कुछ एक दो घर है, मकान है यहाँ पर। हम सीधे यहाँ के लोगों से जो यहाँ रहते हैं उनसे बात करेंगे, क्या परेशानी है आप लोगों को अभी? हमरा परेशानी ये बा कि गर्मी के लाभ हमरा कुछ नहीं मिल रहा है, न झाड़ा फिरने का साधन है और न घर में सुतने का साधन है। हमरा एगो वही फंड मिल रहा है, राशन मिलता है, राशन हम अपना खाते हैं, पैसा से एगो फ्री मिलता है, एगो पैसा से मिलता है। इतने सरकार का हमारा लाभ है, दूसरा हमारा लाभ कुछ नहीं है। 9,000 रुपया बाढ़ वाला मिला? नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला है। पन्नी जो मिलता है वो मिला करिए? नहीं मिला है, ये साल कोई नहीं मिला है, न पन्नी मिला है और न ही बस पैसा मिला है, और न कोई बस यहाँ कोई पूछे नहीं है। राशन किचन जो लगता है खाना बनता है सरकारी, वो सब बना है? कभी नहीं बना है, कहियो नहीं बना है। हाँ, कुछ नहीं है हमारा। ये सब परेशानी को लेकर मुखिया से बात नहीं करते हैं कि क्या काहे नहीं हो रहा है? मुखिया इधर तक में नहीं करते हैं। मुखिया से हम बात करें क्या, वार्ड कहते हैं कि हमरा बस जरूरी है या कि बस मुखिया समझे, या मुखिया कहते हैं कि वार्ड समझे। आजा सरपंच कहते हैं कि हमरा कोई बस नहीं चल रहा है, तो ये पब्लिक किसका पीछा घूमेगा, किसको? हमरा कोई साधन नहीं है। आज हमरा यहाँ स्थिति में है, वही स्थिति में हम जैसे गुजरे, चाहे यहाँ से हम 10 जाए, बाले बच्चे चल जाए, लेकिन बिहार मेरा यदि कोई बेल्ट बनावे कि हम फला के देखा है, पब्लिक को बचाया है, वो आपको बकत से हम नहीं बचे हुए। चलिए, तो स्थिति देखिए, यहाँ पर चूल्हा चौका यहीं पर है, सब कुछ डूबा हुआ है। इधर देखिए, इधर चूल्हा चौका, यहीं पर खाना वाना बनता है। और क्या स्थिति है, सीधे महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि क्या परेशानी हो रही है, कैसा परेशानी क्या है? परेशानी क्या है, हम लोग का नहीं रहने का साधन है, नहीं खाने का साधन है। हमनी बाल बच्चा लेकर हमनी दूसरा का घर में है, हमनी के घर एकदम गिर गया है, हमनी का बाढ़ आ गया है,
हमने कहाँ रहे हैं, बाल बच्चा को लेकर बांध पर हम लोग है, कोई नहीं खाना पीना के साधन है, कोई देता है खाना तो बाल बच्चा खाता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, ये सब आते हैं देखने? नहीं, क्यों कोई नहीं आता है देखने, कोई नहीं हम लोग को देखने आता है, नहीं लोग पूछता है से हाँ आपका बाल बच्चा खाता है कि नहीं खाता है। लोग का तो गैस है तो गैस पर बना कर खाता है, हम लोग का वो नहीं गैस मिला है। हमारा बाल बच्चा जितना दिन से बाहर आया है उतना दिन से लोग खाना बना के हमारे लोग को देता है, हमारा बाल बच्चा खाता है। अच्छा, उज्ज्वला योजना का गैस भी यहाँ पर नहीं मिला है, बहुत अजीब बात है। क्या ये घर आप ही का है? हाँ हमारा घर बा, लेकिन यो हमरे बा। क्या परेशानी हमनी का इहे बा जे न हमनी के जरना बा, न हमनी के गैस बा, न हमनी के अन्न पानी बा जे हमनी बना के खाई। काथी से बना के खाई, जाना उना बरते नहीं बना के बाल बच्चा भूतरा भूतरी के खियाम काथी से केनो से जाहू वाला हमनी के का कहते है डेंगी पर चढ़ के हो सड़क पर जाइले, सड़क पर से हो बांध पर हमनी जाई तारी। हमनी के कोई साधन बा, कुछ भी साधन बन करे आ सरकारियो डेंगी बात एको देता लोग, सरकार हमनी के का देता, डेंगी डलिया देता जहाँ तू जा बाल बच्चा के। सरकारी नाव नहीं मिला, नहीं हम लोग का डेंगी डलिया नहीं है, हमको परदारा कीना हुआ है लोग, तब उस पर लोग जा के हमनी के जाता है लड़का बच्चा हम लोग का जानी। कोई देखने आता है? मुखिया सरपंच विधायक कोई? सब विधायक तो उलिट के झाँकियो ना पाई तना, मुखिया सरपंच तो भला बैठ रह। विधायक कई दिन आला ना घूम के देखे, जे तनका देखी तनका जाके पब्लिक के मरई ताकि जरई ताकि धन कैता का करई त पब्लिक। देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको और इधर दिखाएंगे कि नल जल का यहाँ पर लगा हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी आपने कहा था कि नल जल योजना जो पूरा नहीं करेगा उस मुखिया को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। ये है आपका नल जल जो मेरे हाथ में है, कल नहीं लगा हुआ है, पानी नहीं चलता है, बाढ़ की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यही है नल जल योजना, जिस योजना को पूरे बिहार में सबसे बड़ा घोटाले का योजना कहते हैं। इस पंचायत में भी आप देखिए कि यहाँ पे टोटी नहीं लगा हुआ है। पंचायत के मुखिया दावा करेंगे कि पूरा 15 वार्ड में हम नल जल का काम करवा दिए, यही काम हुआ है। और लोग देखिए कि पानी कहाँ से पीते होंगे। ये मेरे हाथ में है नल जल योजना, पूरा बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का सबसे बड़ा योजना नल जल योजना, और ये मेरे हाथ में। बने रहिए इस पंचायत में, हम और आगे जाकर आपको अन्य जगहों का भी हाल दिखाएंगे। बदहाल हाल है, बाढ़ से लोग परेशान हैं। लोगों की इतनी शिकायत है कि जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने 5 साल पहले चुना था, कम से कम एक बार देखने आ जाए, जो सहायताएं मिलती है वो मिल जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं और लोग परेशान हैं, लोग बदहाल हैं। आगे भी चांदकेवारी पंचायत से हम आपको और रिपोर्ट दिखाएंगे, बने रहें। रत्न कुटीर, ग्रह रत्न और उप रत्नों का अपार संग्रह। अब रत्नों को खरीदने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ शुद्ध और प्रमाणिक रत्न बाजार से कम कीमतों में मिले। यहाँ पुखराज, नीलम, सर्वश्रेष्ठ पन्ना, माणिक, ओपल, मूंगा, मोती, टोपाज, फिरोजा आदि सभी रत्न और उपरत्न होलसेल रेट में मिलेगा, वो भी शुद्धता की 100% गारंटी के साथ। रत्न कुटीर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर, बाटा के बगल में, सरैयागंज टावर चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। सुहासी गांव, चांदकेवारी पंचायत और पूरा पंचायत आप कह सकते हैं कि बाढ़ से त्रस्त है। वार्ड नंबर 1 में हैं हम अभी। ये चांदकेवारी पंचायत का वार्ड नंबर 1 है और अभी आप देखिए कि नाव के सहारे से हम इस गांव का दौरा कर रहे हैं और सरकारी नाव नहीं है, ये खुद गांव वालों ने व्यवस्था की है
और इससे यातायात यहाँ पर जो लोग गांव के हैं वो आते जाते हैं। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत परेशानी हम लोग के यहाँ। हाँ, नहीं जारना है घर में ना कुछ है, हम लोग तो भूखे मरते हैं खाना बने, बच्चा सब माल जाल सब हमने लोग भूखे मरते हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत भूखे मरते हैं। कोई आता है आप लोग को देखने? कोई आया, विधायक, मुखिया? कोई नहीं, मुखिया ना विधायक, कोई नहीं देखने नहीं। हाँ, पर कुछ के राहत रहे थे, सब कुछ के राहत नहीं थे, कुछ के राहत नहीं थे। आज 6,000 रुपया राहत मिले छे बाढ़ में, तो 6,000 रुपया मिल ना मिल रखा, ना मिल रखा, ना एको पैसा ना। सरकारी सामुदायिक किचन जो बनता है जिसमें खाना उना बनता है वो सब ना, कुछ ना, कोई सुविधा नहीं। चारों तरफ बस पानी ही पानी है। और देखिए कि लोग डूबे हुए हैं इस पानी में। हालांकि पंचायत चांद केवारी है और जनप्रतिनिधियों को अभी ही ये वक्त होता है कि जब लोग परेशान होते हैं तो परेशानी में सबब लेना अपनी जनता का और उनका हाल चाल जानना। मीडिया तो आ जाती है चाहे जैसे भी आए, जैसे हम नाव से अभी चल रहे हैं, लेकिन विधायक, मुखिया, जनप्रतिनिधि ये कोई नदारत है यहाँ पर। देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि खाना बनी खाना मिली, आज कुछ ना। हाँ, खाना उना कुछ ना। तो कैसे सब पानी में डूबा, खाना उना कैसे बनता है आप लोग का? तो उ भेड़ लगा कि सरकारी खाना बांध पर से बन के मिलेला, तो ना कुछ ना हमनी के ना। तो कैसे खाना उना सब तक डूबा हुआ है आप लोग का? सब चूल्हा चौका सारा डूबा। हाँ, तो कैसे खाते हैं? का भूख मरते हैं, कथी करे? दुकान से चिवड़ा, सतुआ, भुजा किन के प्राण बचाई तने। हाँ, कथी खाई? अच्छा, बना के नहीं खाते? ना, बना के नहीं खाते। चूल्हा में पानी ढूक रहे तो कैसे बना के खाई? बिल्कुल बना के नहीं खाते, मतलब पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। कच्चा खाना जो कि चूड़ा, सतुआ ये सब है वही खाते हैं। पका हुआ खाना इन लोगों के नसीब में नहीं है। और कितना दिन से बाढ़ में झेल रहे हैं आप लोग? 3 महीना 3 महीना ही दिन हो गया, 3 महीना। हाँ। 3 महीना में पैसा वैसा नहीं ना, एक पैसा ना, एको पैसा ना, हमके कुछ कोई राहत नहीं है। 3 महीना हो चुका है। मुजफ्फरपुर चांद केवारी पंचायत पारू प्रखंड का ये दृश्य है। लोग आक्रोशित हैं। हालांकि पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, मुखिया फिर से चुने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हालत वही है। अच्छा, पानी उनी जल नल योजना में पानी आता है? पानी हाँ अब है ना, अथी भेल है कि अभी चालू ना है। पानी कल उल लगल है लेकिन पानी आबै छै? हाँ, कभी आवले तो देवले ना, तो एने कर धारा से रोक देले है, रोकल है। चलिए, पानी की भी वही व्यवस्था है जो हर जगह की है, तो अभी आप वही देख रहे हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे इस पंचायत का पूरा हाल। तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए सुनहरा अवसर। अब मुजफ्फरपुर से 12 तीर्थ स्थलों पर जाएं, वो भी सिर्फ 9,999 रुपए में। मुजफ्फरपुर से थावे माई, थावे से काशी विश्वनाथ, विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन महाकाल मंदिर, हरिद्वार ऋषिकेश, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर और ज्वाला जी के दर्शन का संपूर्ण पैकेज, वो भी सिर्फ 9,999 रुपए प्रति दर्शनार्थी के किराए पर। इसके अलावा आपको ठहरने और खाने पीने का कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। ये तीर्थ यात्रा 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार को मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करेगी। बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट कंपनी, चांदनी चौक, NH 28, मुजफ्फरपुर। बाढ़ की परेशानी से जूझ रहा है ये पूरा पंचायत। और यहाँ देखिए, एक इतने पानी में हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी है? सर, परेशानी है कि यहाँ का जो वार्ड है और मुखिया प्रतिनिधि है, कोई भी यहाँ, हम लोग गरीब है, 10 घर पसवान है यहाँ, मतलब हम लोग का आने जाने का कोई साधन नहीं है। कोई बड़ बीमारी होगा, कोई चीज़ का यहाँ उपलब्ध नहीं है। नाव बोले तो बोल रहा है कि हम लोग का आचार संहिता लागू हो गया है कि हम लोग नहीं, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने भाड़ा पर रखा है और सरकारी डेंगी मिला है। अपने खुद भवन सिंह यहाँ का वार्ड है, वो रखे हुए हैं। यहाँ किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग का आवागमन पूरा बंद है।
और उनका काम है कि जल नल का काम कर रहा है, कुछ हम लोग का सुविधा नहीं है। 20 फीट पर हम लोग पानी पी रहे हैं, 20 फीट मतलब कल है, उसके यदि का पानी पी रहे हम लोग, सब बीमार आदमी हो रहा है। उसके बाद यहाँ हम लोग का रास्ता का बहुत दिक्कत है, रास्ता नहीं है यहाँ। सब बाबू भैया लोग का ज़मीन है, हम लोग को मतलब होता है कि भाई आप लोग हम लोग को रास्ता दीजिए, रास्ता उसता लोग देता नहीं है, सब यही लोग का ज़मीन है। परेशानी पूरी तरह से दिख रहा है, यहाँ देखिए पूरा डूबे हुए हैं पानी में। और घर में मतलब पानी घुसा हुआ है, यहाँ मतलब सतुआ चिवड़ा खरीद खरीद के लोग खा रहा है। दूसरा इसमें हम लोग का कोई मतलब आग जलने का कोई इतना, चूल्हा में पानी घुस गया है। आचार संहिता है तो आचार संहिता में आप लोगों को मरने दीजिए, आचार संहिता में लोगों को छोड़ दीजिए। ये लानत है ऐसी चीज़ों पर और ऐसा बोलने वालों पर कि आचार संहिता है तो आचार संहिता है, वोट मांगने भी मत जाइएगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है और लोग आज बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। चांद के बारी पंचायत में आज हमने पूरा दिन बिताया और यहाँ की हालत बदहाली दिख रही है, आगे भी दिखाएंगे। चांद कवारी पंचायत का हम आपको हाल दिखा रहे हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाका और वार्ड नंबर 1 में। ये ऐसी जगह है, पहले मेरे पीछे आप देखिए, चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सड़क है, ये रोड है और बीच में ये रोड पूरी तरह से ध्वस्त होकर इसके ऊपर से भी पानी जा रहा है। उधर रोड दिख रहा है और इधर सड़क दिख रही है। जल जमाव की स्थिति, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखिए, घरों के पास हम देखेंगे घर पूरी तरह से डूब चुके हैं और लोग इसी तरह से कमर भर तक पानी है। यहाँ पर छोटा छोटा वहाँ पर छोटे बच्चे हैं और घर चारों तरफ लबालब पानी में, चापाकल भी पानी के अंदर। व्यवस्थाओं की बात करेंगे, व्यवस्था क्या है और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से, मुखिया की तरफ से, जनप्रतिनिधि हालचाल लेते हैं नहीं लेते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे। हमने पहले आपको बांध पर से दिखाया, उसके बाद बीच पूरी तरह से जहाँ पर जल जमाव था, बाढ़ का इलाका था, वो इलाके दिखाएं। अब ये ऐसी जगह है जो एक टापू नुमा जगह है, यहाँ पर ये आप इसे टापू कह सकते हैं। चारों तरफ पानी है और जाने का एकमात्र साधन नाव है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? मैंने हम लोग तो 4 रोज से मैंने परेशानी देखते हुए हम लोग गए, विधायक से अर्जू मिनती किया, वो एक नाव दिए विधायक जी, उसी नाव से हम लोग पार हो रहे हैं। एक वार्ड ले आए जो सीओ साहब के माध्यम से, वो नाव से 2 नाव यहाँ चल रहा है, वही हम लोगों का आधार है। 4 रोज से हम लोग मैंने सीओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा स्थिति है। 4 रोज किसी घर में मैंने खाना पकना बंद है, कहाँ पकाएगा लोग, कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज कल रोज़ आज कल कर रहे हैं। कल भी हमारा मुखिया गया, वहाँ से फिर करके वापस आया, ये अभी सामान आ रहा है, जाएगा, कल जाएगा, अभी जाएगा, तभी जाएगा। आज भी वहीं अगड़े हुए हैं। आज का क्या स्थिति है वो तो राम जाने। राम भरोसे राम जाने। जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अफसरशाही इसी को कहते हैं। अफसर नहीं सुनता है, लोग फोन उठेबे नहीं करता है, कभी सीओ फोन उठेबे नहीं करते हैं। कल बोले कि हम आ रहे हैं देखने के लिए, जब कि ब्लॉक का अंचल में आए, अंचल में जाने के बाद में वो निकल गए अंचल छोड़कर। फिर वहाँ से हमारे गांव का फ़ोन गया कि गांव में नाव डूबा है, तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट भाग कर आए कि गांव में कोई नुकसान ना हो। तो वो दूसरे बगल वाले गांव में नाव डूबा था, मेरे गांव में नहीं डूबा था, इसलिए हम लोग बाल बाल सुरक्षित हैं। दूसरा क्या, सरकारी मदद कुछ नहीं। अगर सरकार यथी नहीं करता कि आचार संहिता, तो हम लोग अपने स्तर से भी कुछ करते हैं, लेकिन आचार संहिता का चलते अपने स्तर से भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं तो अपने एथी से भी कोई NGO या कोई तरह से ग्रामीणों का मदद होता, लेकिन अभी ये भी आचार संहिता के चलते लोग मर जाएं। आचार संहिता है, लोग बाढ़ में जो त्रस्त है, स्थिति खराब है और ये इस सब का हवाला आचार संहिता का देकर काम नहीं किया जा रहा है। ज़िला प्रशासन इस पे पूरी तरह से जिम्मेदार नज़र आ रही है। फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी पदाधिकारी और को देखिए ना, हम कई बजे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कितनी परेशानी होती है?
बहुत परेशानी हो रही है। एक एक आइटम के लिए, दवा के लिए जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। खाना की बात तो दूर रहे, देखिए रहे हैं आप स्थिति यहाँ की, और क्या बताया जाए। कोई कितने बार डीएम के यहाँ फ़ोन हो रहा है, सीओ के यहाँ फ़ोन हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लोग जब पदाधिकारी, और देखिए मोबाइल दिखा रहे हैं, जिलाधिकारी के पास फ़ोन लगा रहे हैं, कॉल नहीं रिसीव किया गया, वीडियो को लगाया गया, नहीं किया गया। तो इस तरह से अगर लापरवाही होगी और लोग यहाँ ऐसी स्थिति में, देखिए पानी घर में पूरी तरह से पानी लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना कैसे बनता होगा, लोग कैसे रहते होंगे, सोते कैसे होंगे, शौचालय कहाँ जाते होंगे, बहुत सारी परेशानियां हैं। और जो इस परेशानी में रहते हैं वहाँ पर आकर अगर आप देखेंगे तो हकीकत पूरी तरह से दिखाई देगी। क्या परेशानी, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है यहाँ पर। घर द्वार, माल जाल, आदमी बाल बच्चे सबको दिक्कत है, खाना पीने का दिक्कत है, सब परेशानी है। देता है, उसमें बच्चों को काट लिया था। सांप बिच्छू भी निकलते हैं, और तो बाढ़ है तो सांप बिच्छू तो तैरेगा ही, बाढ़ में ऐसी स्थिति होती है। 2 आदमी को काट लिया इस बार। देखिए ये निकल रहे हैं, इनसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्या परेशानी कितनी होती है? परेशानी तो बहुत है। 4-5 दिन से बहुत समस्या खराब है। बाढ़ से आना जाना, लैट्रिन पेशाब, सब बच्चे का मतलब बहुत गंभीर समस्या है। कोई सुन रहे नहीं। आजकल कल भी खाना बनने वाला था, कुछ भी नहीं। शाम को आएगा राशन, सुबह आएगा, ये होगा वो होगा, यही सब हो रहा है। और क्या होगा? सामुदायिक किचन नहीं, कुछ नहीं है। सब स्थिति खराब है, देख रहे हैं। आना जाना, इधर उधर दवा, कोई भी सामान है, कीड़े मकोड़े निकले, सब उधर जाओ। बहुत ऐसी स्थिति गंभीर, बहुत खराब है। यही सब बात है। इंसान रहते हैं यहाँ पर, इंसान रहते हैं और चारों तरफ पानी है। एकमात्र साधन है नाव का, वो भी कब मिला है? कल मिला है आप लोगों को, कल परसों नाव मिला। चलिए, हालांकि हाँ, नाव से लोग आना जाना करते हैं। सड़क आप देख सकते हैं, यही सड़क है जिस पर पानी लबालब आगे पीछे करके ओवरलोड है और सड़कें टूटी हुई हैं। कोई साधन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। टूटे हुए जगह पर 20 फीट से ज़्यादा पानी। 20 फीट से? अच्छा, उसमें बीच में वो जो टूटा है 20 फीट से अधिक पानी है टूटे हुए। ये कब टूटा था? ये टूटा पर साल के बाढ़ में टूटा, पीछे साल बाढ़ में टूटा। उसके बाद बना नहीं बना। यहाँ काहे के लिए बनेगा? बनता तो ऐसे ही बनता। सरकार का ही नवाड का सड़क है, लेकिन ये तो नीतीश जी का नवाड है, इसलिए तो इस सड़क पर ये कालीकरण कर दीजिए, लेकिन नीचे और कुछ नहीं। 1 इंच भी नहीं है। कहीं भी खोद कर दिखाते हैं, 1 इंच भी नीचे नहीं है इस पर गिट्टी, केवल ऊपर कालीकरण। देखे ना, ऊपर से दूब जम गया है, दूब है जम गया, इसीलिए कि देख ले 1 इंच नहीं है। नीतीश जी का नवाड है, नीतीश जी के सरकार में। और ये बहुत सारी शिकायतें तो मिलती है ग्रामीण इलाकों में। अच्छा, आपका ये जो मकान है ये तो खपरपोश है, आवास योजना में आवास नहीं मिला क्या? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, इस टोले में किसी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि इस समान जाति का टोला है, इसलिए समान जाति को आवास नहीं मिलेगा। नीतीश राज में, लालू राज में मिला था, लेकिन नीतीश राज में समान जाति के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए नहीं मिला। चलकर देखिए, बांध के पूरा और सब पिछड़ी जाती है, उस सबको मिल रहा है, लेकिन समान में भी तो लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। भले घर पर समान को छप्पर नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसलिए उसको नहीं मिलेगा। ये नीतीश का सरकार है। और सारी योजनाएं, शौचालय हो गया, ये सारी योजना कुछ नहीं मिलता? नहीं, शौचालय मिला था, शौचालय सब घर को मिला था, लेकिन बाढ़ में तो सब डूबा हुआ है। शौचालय मिला है। जल नल की क्या स्थिति है? जल नल चल रही है अभी। कंप्लीट है इधर आपका? एक कंप्लीट है, एक अभी अधूरा है। अच्छा, 2 जल नल है। हाँ, इस वार्ड में 2 नल जल है। चलिए, तो मिला जुला के देखिए कि यहाँ पर अनदेखी तो हो रही है। इस पूरे
एक नंबर वार्ड की बात करें, हमने उधर भी दिखाया आपको, इस इलाके में भी दिखाया। अफसरशाही चीख चीख कर सामने आपके आ चुकी है। बीडीओ को, सीओ को, डीएम तक को लोग फ़ोन करते हैं। ज़िलाधिकारी मुजफ्फरपुर, आप ध्यान दें, ये आपका ज़िला है और ये लोग भी आप ही के हैं और इनकी सुरक्षा, इनकी व्यवस्था और इनकी परेशानियों की जिम्मेदारी आपको देखनी होगी और इनको दूर करना होगा। राशन, सामुदायिक किचन, ये सामुदायिक किचन अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इस इलाके को, इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त भी घोषित नहीं किया गया है। ये भी एक विडंबना वाली बात है। अब क्या स्थिति चाहिए, लोगों को ये देखना पड़ेगा कि बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए अब क्या तस्वीर हम दिखाएं कि आप बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित करें और लोगों को अनुदान दे। 6,000 रुपया भी नहीं मिला होगा? नहीं, कुछ नहीं। 6,000 रुपया तो बहुत दूर की बात है। पर साल वाले में 50% लोगों को आया, लेकिन 50% लोगों को नहीं आया। इस साल भी हम लोग कहे कि जो नॉमिनेशन लिया गया फॉर्म जमा, लेकिन सबका हम कहे कि हमको वाउचर दीजिए, तो कहा कि वाउचर नहीं देंगे। हम कहे कि हमको लिखित तो दीजिए रिसीविंग कि कितने लोगों का जमा किया, लेकिन वो रिसीविंग अंचल से नहीं मिल रहा है। कई बार अंचलाधिकारी को हमने जाकर बोला कि हमको रिसीविंग दे दीजिए कि जो हम वाउचर आपके यहाँ आधार कार्ड और ये सब जमा किए हैं, तो लेकिन नहीं दे रहे हैं। कि फिर वही 50% आएगा कि 20% आएगा, भगवान जाने। तो मुखिया इसमें नहीं कर रहे हैं क्या कुछ? मुखिया क्या करेंगे? मुखिया तो अपने औलाद के लिए बना लेता है कि खानदान भर के नाम पर 500 रुपया वहाँ ब्लॉक में देता है, 6,000 अपने घर में मंगाता है। कमीशन का भी खेल चलता है हर जगह और इसमें आधा अधूरा, जैसा कि इन्होंने कहा। और ये चीज़ें होती हैं पंचायत में बंटाधार। हम मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि आपकी योजना, आपकी जनता है, ये बिहार के लोग हैं, ये बिहार के ग्रामीण हैं, आज परेशान हैं। आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इश्तिहारों में बहुत कुछ दिखता है, कागज़ों पर बहुत कुछ दिखता है, लेकिन आप जब ज़मीन पर आएंगे हकीकत कुछ और होगी। तो हम आपको दिखा रहे थे पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, चांदकवारी पंचायत, पारू प्रखंड, मुजफ्फरपुर ज़िला से। आगे भी हमारा सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और किसी पंचायत का हाल भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए कैमरामैन संजय के साथ मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।